हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 7th चैप्टर और टोटल किताब में हमारे 8 चैप्टर हैं, तो हम लोग लगभग बाउंड्री लाइन पर खेल रहे हैं। पहली बुक में 2 बुक्स हैं हमारी और यहाँ पर एक बार थोड़ा समराइज करना और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले चैप्टर का नाम हमारा था प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व, नेचर क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। अच्छा, दूसरे में हम लोगों ने प्रबंधन के सिद्धांत पढ़े हुए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें फ्योल साहब की बात की थी, हेनरी फ्योल साहब की बात की थी और दूसरा टेलर साहब की बात की थी, जिसमें एक वैज्ञानिक प्रबंधन की बात थी, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रशासन की जो के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, 14 नियम पढ़े थे हम लोगों ने, तो वो सारी बात की थी। इसी प्रकार फिर हम लोग जो व्यावसायिक पर्यावरण है, जिस इन्वायरमेंट में कोई बिजनेस काम कर रहा होता है, उसको समझने की कोशिश की थी। उसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों ने जब प्रबंधन का महत्व और प्रकृति पढ़ा था, इसी चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रबंधन के ही 5 तरह के फंक्शंस की बात की थी कि 5 तरह के इसमें कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं, उन्हीं 5 कार्यों के नाम पर एक एक चैप्टर है। ठीक, चौथा चैप्टर क्या था? चौथा चैप्टर है हमारा नियोजन, प्लानिंग का। उसके बाद आपका क्या था? संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद से आपका स्टाफिंग आ जाता है, नियुक्तिकरण। फिर आता है आपका निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। और इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा जिसका नाम है कंट्रोलिंग। ठीक, तो ये क्या है, सब कुछ हम लोग जो पूरी इस बुक में दिया हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से समझ लीजिए कि मैनेजमेंट को हम लोगों ने समझा है। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है और उस प्रोसेस में ये जो 5 फंक्शंस हैं, इनके नाम पर एक एक चैप्टर है, जिससे कि मैनेजमेंट की ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें इस बुक से मिलेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं डायरेक्टिंग पर। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? निर्देशन, किसी को निर्देश देना, ऐसा अपने को समझ में आता है ना। एक कंपनी है फोर्ड मोटर कंपनी, नाम क्या है उसका? फोर्ड मोटर कंपनी। दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टोयोटा है, जनरल मोटर्स है, हुंडई अभी साउथ कोरिया की कंपनी है, काफी अच्छा काम कर रही है। इसी तरह से जर्मनी की वोक्सवैगन ग्रुप आता है, फॉक्सवैगन भी उसको कुछ बोलते हैं, वी से हम लोग लिखते हैं तो उसको कोई वोक्सवैगन भी बोलता है, तो दोनों तरह का प्रोनाउंसिएशन रहता है और इससे फोर्ड आ जाती है। तो ये टॉप 5 में बहुत टाइम से बनी हुई है। और एक अभी मूवी आई थी फोर्ड वर्सेस फरारी, काफी अच्छी मूवी। मैंने ट्रेलर देखा, मैं टाइम नहीं इतना निकलता है कि मैं देख पाऊं, बट मेरा देखने का बहुत मन है। उसकी जो हिस्टोरिकल कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो क्रिश्चियन बेल साहब की टाइम मिले तो आप देखिएगा। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये वो कंपनी है जिसने अमेरिका में कार्स को आम जनता के लिए बनाना स्टार्ट किया था। अभी इंडिया में इसके कई मॉडल्स आते हैं, फोर्ड फिगो चला करती थी, ऐसे ही बड़ी गाड़ी भी इनकी एक एसयूवी भी काफी सक्सेसफुल है, फॉर्च्यूनर। तो ये सारी फोर्ड की ही गाड़ियां हैं। अब इनके यहाँ पर क्या बात थी, इनके यहाँ पर ऐसा पाया गया कि बहुत अच्छे मैनेजर्स को ये नर्चर कर पाते थे, बहुत अच्छे प्रबंधक बना पाते थे, है ना। इनके यहाँ पर अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट भी करते थे और उनको और अच्छा नर्चर भी कर पाते थे। किनको? जब हम लोग प्रबंधकों की बात करते थे और टेक्नीशियंस की बात करते थे। अब टेक्नीशियन को हिंदी में तकनीशियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो तकनीशियन है और प्रबंधक है, इनमें बहुत अच्छा काम हो रहा था। लेकिन होता क्या है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज चेंज करती जाती है। क्या करती जाती है? चेंज हो रही होती है। और उन चेंजेस के साथ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उनको देखते हुए किसी कंपनी की डायरेक्शन भी बदलने की जरूरत आती है। तो वहां पर जरूरत होती है चेंज एजेंट्स की। किसकी होती है? जो लोग चेंज ला पाए, सार्थक परिवर्तन ला पाए, उनको हम लोग बोलते क्या है? चेंज एजेंट्स, परिवर्तन लाने वाले जो एजेंट्स हैं। और उन चेंजेस को कोई लीड कर रहा होता है तो उनको हम लोग बोलते हैं लीडर्स। ठीक, ये उतने अच्छे नहीं बन पाए, ऐसी ऑब्जर्वेशन खुद फोर्ड कंपनी की रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारी किताब में स्टार्टिंग में दे रखा है। अच्छा, अब क्या हुआ? इसका मतलब ये समय के साथ जितना अच्छा परिवर्तन ला सकते थे, उतना अच्छा परिवर्तन लाने में इन्होंने थोड़ा थोड़ा कमी को महसूस किया। और क्या किया इन्होंने? इसी वजह से इन्होंने एक प्रोग्राम अपना लॉन्च किया कि अपना जो मैनेजमेंट का तरीका उसको चेंज करेंगे। और उसमें इन्होंने बोला कि हम लोग वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वॉरियर का मतलब क्या होता है? कोई योद्धा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉरियर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर कोई किसी उद्यमी को बोला जाता है। उद्यमी, अब उद्यमी जो है, एक होता है उद्यमी। उद्यमी तो मतलब होता है जो बहुत शैतानी कर रहा हो। उद्यमी में क्या होता है कि साहस होना बहुत जरूरी है। आपको पता है ये काम किया जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क है। आप सारा अपनी संपत्ति खो सकते हो, अपना समय बर्बाद कर सकते हो, है ना। अच्छा, सक्सेसफुल नहीं हुआ, लाभ हानि हो सकता है, बहुत सारे जोखिम होते हैं। हम लोगों ने देखा था बिजनेसेस में कौन कौन से जोखिम होते हैं, कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो साहस तो होना ही चाहिए। साहस नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते। और साथ में आपको ये दिख पाए ना कि कहां पर अपॉर्चुनिटी है, किस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो नई सोच भी होनी चाहिए। अच्छा, और साथ में नई सोच आ गई, साहस आ गया कि कर लेंगे, और नई सोच भी दिख रही है, लेकिन उसके बाद से उसको एग्जीक्यूट करने का जुनून हो, पैशन हो। किस चीज का? कि आप सार्थक परिवर्तन लेकर के आ पाएंगे,
ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। और वॉरियर एंटरप्रेन्योर्स मतलब उसमें भी और ज्यादा एग्रेसिव हो, जो ऐसे लोगों को मैन्युफैक्चर करेंगे मास स्केल पर बहुत सारे लोगों को फोर्ड कंपनी के अंदर। ये इनके एक जो प्रेसिडेंट और सीईओ साहब हैं उनका ऐसा स्टेटमेंट था, और इनके डॉक्यूमेंट में भी इस बात को रिवील किया गया था। क्यों किया गया था, यहां से हमें समझ में आता है कि चेंज मेकर्स का कितना बड़ा रूल है, डायरेक्टिंग का कितना बड़ा स्कोप है, कितना ज्यादा महत्व होता है। ठीक, एक इतनी बड़ी कंपनी, उसने भी ये रियलाइज किया कि प्रबंधक और ये सारे लोग सही बनते चले आ रहे हैं, लेकिन लीडरशिप वाले पॉइंट पर थोड़ी सी कमी है। लीडर्स उतने अच्छे हम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, हम चेंज एजेंट्स उतने अच्छे नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये काम सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा जब इतनी बड़ी कंपनी को ये बात एक्नॉलेज करनी पड़ी और उन्होंने ओपनली ये बात रखी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्या, हमारा प्रबंधक है। प्रबंधक से ये सारी चीजें अलग नहीं है। प्रबंधक के ही बहुत सारे फंक्शंस हुआ करते थे, है ना, जो मैनेजर है उसके के सारे फंक्शंस हैं। अब उन्हीं के फंक्शंस में हम लोग बात करेंगे निर्देशन की। निर्देशन का कोई भी प्रबंधक है उसको नेतृत्व करना आना चाहिए, वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अब लीडरशिप में साथ साथ कई बार बोलते हैं कि लीड बाय एग्जांपल, मतलब आप खुद ऐसा उदाहरण रखो सारे लोगों के सामने कि वो सारे लोग आप एक तरह से खुद से अभिप्रेरित हो जाए, आपसे इंस्पायर हो जाए, आप उनको मोटिवेट कर पाओ। तो नेतृत्व और अभिप्रेरणा ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लीडरशिप के। और लीडरशिप किसको दी जाएगी, यहाँ पे प्रबंधक को दी जाएगी। मैनेजर उसी को ये काम करना है। हम लोग मैनेजमेंट को ही पढ़ रहे हैं, पूरी बुक में वही चीज पढ़ रहे हैं। अब साथ में आप लीड कर पा रहे हो, आप उनको अभिप्रेरित कर पा रहे हो, इसके लिए कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कम्युनिकेट कर पाओ कि आप ये काम कर रहे हो, बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले। तो वो जो कम्युनिकेशन किस चीज का, अदरवाइज कम्युनिकेशन की बात नहीं है, आपकी नेतृत्व कर पाने की क्षमता को और आपको अभिप्रेरित कर पाने की जो क्षमता है और जो अभिप्रेरित आप कर पा रहे हो उसके लिए जो है उचित संप्रेषण हो पाए, उचित कम्युनिकेशन हो पाए। और इन सारी चीजों को जब हम मिला देते हैं ना, तब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा मैनेजमेंट है उसका डायरेक्टिंग फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया, डायरेक्टिंग। और इसी को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं प्रबंधन की निर्देशन क्रिया। आगे बात समझ में, तो ये हमारी भूमिका तैयार हो गई। अब निर्देशन का अर्थ क्या होता है और आगे की चीजें, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।